विधि का जो विधान है वो मिलने वाला कोई नहीं है। हमें भिक्षा दे दो, मैं दूसरे के यहाँ चला जाऊंगा। का नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। अब ये बता कि तुम ये बैराग कैसे हो गए? कहा माँ, कैसे मैं बैराग हो गया ये मुझ में कहने का सामर्थ्य नहीं है। अगर मैं कह भी दूं तो तुम सुन नहीं पाओगी। कहा बेटा नहीं, तुम्हें बताना ही होगा। कहा माँ तो सुन। बाबा गोपीचंद ने कहा माँ, तूने बार बार हमें समझाया करती थी कि बेटा 3 दिशा में शिकार खेलने को जाना, लेकिन उत्तर दिशा कभी मत जाना। आने पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये तीनों दिशा में शिकार खेलना, लेकिन उत्तर दिशा के जंगल में कभी भूल से कदम मत रखना। जब मैं मैया शिकार में गए, तीनों दिशा में 7 दिन रात तक मैं घूमता रहा, कहीं भी एक शिकार नहीं मिला। कहो माँ, बिना शिकार के वापस में चला आता तो छत्री के नाम पर कलंक नहीं हो जाती? मैं शिकार के लोभ में उत्तर दिशा के जंगल में प्रवेश कर गया। वहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आगे सात सह मीरा गिनिया दे माता जी। उतर गे जंगला में बेटा लई। सारा ना सारा आगे निकाना ही कैली है माता जी। माता जी के साता सागे मीरा गिनिया हमारा गया बसारा बदला गई। चल कई जाई सई का कुआ का वही राजा जी। मिर्गा के भी योगा हो जाना लामा। गातो स्व मृगिन ने श्राप दिया माँ। कहा राजकुमार, जिस तरह मैं 700 मृगिन अपने मृगा के वियोग में रोऊंगी ना, गोपी कनरे वाई तैरे तोरो दुलाहिनिया। तोहरा रे रहते खाना तौरे रगिन के सारा भागे लागा लई।
मैया लाता का बाली कहा माँ वो मिर्गा राजा सिंगलदीप के राज में रहा करते थे। जब मैं मिर्गा को मार दिया 700 मिर्गी ने मुझे श्राप दे दिया तो मेरा शरीर शिथिल हो गए। इतने में राजा सिंगलदीप का सिपाही आ गए और मुझे हाथ हथकड़ी और पांव में बेड़ी लगा दिया। राज दरबार में ले जाकर के हमें उपस्थित कर दिया। भारी सभा में महाराज सिंगलदीप ने हमें फांसी की सजा सुना दिया। इतने में बाबा गोरखनाथ आ गए। कहा महाराज की जय हो, हमें भिक्षा चाहिए। राजा सिंगलदीप ने कहा बाबा आज भिक्षा जो मांगना है मांग लो, कहा ऐसी क्या सी बात है। कहा महाराज बाबा गोरखनाथ आज मेरे राज से एक मिर्गा की मृत्यु अकस्मात हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि संत महात्मा को मैं भिक्षा मनोवांछित दूं, क्योंकि मेरे मरे हुए मिर्गा की आत्मा को शांति मिले। पता नहीं बाबा गोपीचंद रो रो करके अपने माँ से कह रहे हैं कि माँ पता नहीं बाबा गोरखनाथ को ऐसा मन में मुझे देख करके क्या उपजा। कहा महाराज अगर तुम मुझे भिक्षा देना चाहते हो तो पहले तुम मुझे वचन दो। राजा सिंगलदीप ने वचन दे दिया। कहा राजन अगर तू हमें भिक्षा देने के लिए चाहते हो तो इस बच्चे को मेरे झोली में डाल दो। कहा बाबा मैं तो इसे फांसी की सजा सुना चुका हूं। बाबा गोरखनाथ ने कहा और तूने मुझे वचन दे चुके हो। आखिरकार हमें गोरखनाथ से सुपुर्द कर दिया। गोरखनाथ ने गोरखपुर ले जाकर के मैया मेरे सारे के सारे राशि पोशाक को उतार दिया और ये गुजड़ी और सारंगी पगड़ी दे दिया और कहा जा तू अपने माँ के हाथ से भिक्षा लेकर के आ। कल कई जाई वही माँ जाई वही रे गोपीचंद। गोरखपुरा सहारा बाहो जाई वही। हाँ बेटा है रे या चाहला हो आसानी के। तोरा मैं मांगा वही रे कहा बेटा मैं गोरखपुर चली जाऊंगी। बाबा गोरखनाथ से जाकर के अर्जी मिन्नती करूंगी। मैं अपने आंचल पसार दूंगी उनके आगे और कहूंगी बाबा मेरे बेटे को मेरे आंचल में दे दो। कहा नहीं माँ बाबा गोरखनाथ तो दे सकता है लेकिन वो मृगिन की शराब का क्या होगा। मैया रोने लगी। कल कई कौन तो भोगा तौरे गोपीचंद।
गोपी चन रे बाबा ना को तहसीलावा बेटा तो रखे भोगा तऊजी यारे मीरा गई पिता मारी हो छोड़ी के बेटा आई रे बैरागी यहाँ बना ले गोपी चन रे यासी माना गुदारिया यहिया लाटा का बाहू रे माँ ये सब भाग्य की बात है। ये सब भाग्य की बात है। जब विधाता ने हमें राज सिंहासन लिखा ही नहीं तो मैं ये राज क्या साज का क्या सोचूं। आगे भिक्षा दी है भिक्षा गे माता जी जोगिया फकीरा बागे जानी के जय भाई माई आ गई तो सारा के गे दुआ सारा नूरे की कहा हमें भिक्षा दे दो मैं दूसरे के यहाँ चला जाऊंगा। कहा बेटा ये जो तुम अपने माँ के हाथ से भिक्षा मांग रहे हो ना ये शोभा नहीं देते। कहा मैया क्यों? चल कई काल के रा जा रे रहा दे कि बेटा तू कल के राजा था आया भिखारी हो बानी के गोपी चन रे भिक्षा के हो कारानामा नागर नागर घूमा पूरे की कहा बेटा मैं बार बार कर रही हूँ ये 80 मन के बदले 160 मन गुदड़ी में वापस कर दूंगी लेकिन तू अपने राज सिंहासन पर आ जा। कहा माँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चल कई ना वे तोरे माही ना मारे गोपी चंद आपको किया मारा खालूं रे बाबुआ
नामा लिया ले जाना माहूरे की। कहा बेटा 9 महीना तक मैं अपने गर्भ में तुम्हें संयोग कर रखा, 10वां महीना प्रवेश किया तो तुम्हारा जन्म हुआ बेटा। बेटा अगर एक बिच्छू ने किसी को डंक मार दिया तो वो जानता है कि बिच्छू का डंक कैसा होता है, लेकिन प्रसव के पीड़ा तो वो माँ ही कह सकती है कि 100 बिच्छू का डंक लगता है कि 1000 बिच्छू। अरे सैया बिच्छुआ के डंका वारे गोपीचन, सोरी घारा सहाना माहो कैली बेटा है रे माई यहाँ के दारा दिया, बेटा ताहू ना बेटा 100 बिच्छू के डंक मैंने सोरी घर में सहन किया प्रसव के समय, लेकिन ये माँ का दर्द तू नहीं समझाना। यारे नावा माना जामैनी यारे गोपीचन, आसोरी घारा जरैली रे बेटा, कहा बेटा तुम्हारा जन्म तो अंतिम क्षण में हुआ था, जब मुझे आस ही नहीं था कि मैं पुत्रवती बनूंगी, इसलिए मैं 9 मन जमाइन सोरी घर में जला दिया। क्यों? बेटा हैरे के कारो नाना जारिया, तोरा बेटा ना लागौरे की। कि बेटा तुम्हें किसी का नजर ना लगे, आ 16 हाथ के रासारी यारे गोपीचन, सोरी घारा जरैली रे बेटा, कि बेटा 16 हाथ के साड़ी में तेल में सरा दिया, लेकिन आ बेटा आई रे माई यहाँ के तेरा कोखिया, आगिया लगा दे रे की। बेटा 6
9 महीना तक मैंने नरक में वास किया। कहा माँ, जो कुछ तुमने किया सिर्फ अपने लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। कहा बेटा, आरे कात दीन पी लैली औरे गोपीचन, आया जाना छुपाई करे तोहारा। बेटा हाय रे जानी आपा हो बैठाई के, बाती रसुआ दूधानु रे की। कहा माँ, कितनों तू कह करके थक जाओगी, लेकिन मैं ये सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। मैं तो संसार के भ्रमण ही भ्रमण करूंगा। मैया बोली कि बेटा, यारे पूजा यारा ताना महाकार थी। पाथाला पासे है बैरे गोपीचन। कहा बेटा, पूजा अर्चना करने से सुनती हूँ कि मैं पत्थर भी पसेब जाते हैं। बेटा हाय रे काठी के भेलौरे का ले जावा, तनियो ना पासे बहुरे की। अगर तुम नहीं मानोगे, मैया सोचने लगी, एक बार और देखो। कहा बेटा, मैंने तुम्हें बहुत सारे दूध मैंने पिलाई, वो दूध की कीमत तू दे दे और चला जा। मैया का कहने का अर्थ है, माँ के और पिता का कर्ज कब अदा होते हैं? जब अपने माँ बाप को बेटा का शमशान पहुंचा देते हैं। कहने का अर्थ है कि बेटा तू यहाँ रहकर अपना राज सिंहासन पर बैठकर अपने राज को देख। जब मैं मर जाऊंगी, जहां मन हो वहां चला जाना। लेकिन बाबा गोपीचंद ने जवाब दिया कि माँ, आगे गाइया माहेसिया के दूधा से भारी दी पोकारिया माता जी। आवाही पाई सी कारी हई तोगे यासाना आना नूरे थी। माँ, कहो तो गाय भैंस के दूध से मैं तालाब के तालाब भर दूं जिसमें तू स्नान कर सकूं।
लेकिन ये तुम्हारा दूध मैं कहाँ से लाऊंगा? ऐसा कर, तेरा ही दूध पी करके मैं जवान हो गया। इस शरीर में जितना भी खून है वो बल्कि मानो तुम्हारा दूध ही दूध है। आगे लिया बे मैं छुरी, आगे माता जी पाथी आई सारी रावागे हमारो। माँ एक चाकू ले आओ, मेरे शरीर को पास दे। माता जी के बेटा के गेली दूरा से, या चाला रंगा बहुरे की। आगे जाका नहीं किया लाभ आगे पारा तऊ। देखी आई या चाला आगे यहाँ पान। हे माँ, जब जब तुम्हें बेटे का याद सतावे ना तो तुम अपना असल देख लेना। माता जी के देखी क्या घेरू धीरा बाप। फिरी दा जुड़ा भी है देखी। जैसे बाबा गोपीचंद ने कहा, मैया बेचारी रोने लगी। चल कई ताना जानाती हौरे गोपीचंद। यारे पोखिया में कुबाना मारे होई बैं। गोपीचंद रे सोरी घर माराती हूँ। नीमा का चाचाइयो देखी। हाँ